अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज मैं आपके साथ एक ट्राउज़र की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो जिसके लिए मैंने ब्लैक कलर की 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं। यहाँ पे लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लंबाई अपने ट्राउज़र को ध्यान में रखते हुए रखी कितनी पट्टियाँ हमें कट करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। चौड़ाई यहाँ पे 2 इंच है और लंबाई आप इतनी लीजिए कि मोहरी में जो पट्टियाँ हैं पास आप लगा सको, इतनी आ सकें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 कट कर ली हैं और मैं अंदाजे से बताऊँ तो 16 इंच 17 इंच इसकी लंबाई है पट्टी की, ठीक है। अब इस पट्टी को बीच में से ऐसे फोल्ड करने के बाद में किनारे पे इसके सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम डोरी बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही डोरी जैसा हमें इसे फोल्ड करके सिलाई लगाना है और एक सुई धागे की हेल्प से इसको सीधा कर लेना है। देखिए ऐसे टाँका लगाना है और सुई को उल्टा डालते हुए इसके अंदर से पास करना है और जिससे ये सीधी हो जाएगी। सेम बिल्कुल जैसे हम डोरी सीधी करते हैं, डोरी बनाते हैं अपने सूट के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपको ये प्रोसेस करना है। आप चाहो तो इसे धागे की हेल्प से भी सीधा कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सुई की हेल्प से बता रही हूँ आपको। तो देखिए फटाफट से हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कोने पे से थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, अदरवाइज़ बाकी बीच में से ये फुर्ती में निकल आता है। ये तो मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन फिर भी बहुत ही आसानी से निकल आता है, इतनी लंबी ज़्यादा प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही करके मैंने चारों पट्टियों में सिलाई लगा के इन्हें सीधा कर लिया है और थोड़ी सी प्रेस भी लगा ली है, जिससे ये सेट बैठ जाए, वरना ये फुली सी दिखाई देती हैं डोरी की तरह गोल। अब इसकी पट्टियाँ हमें 2-2 इंच की कट करनी है, छोटी पट्टियाँ कट करनी है। इसलिए मैंने कहा था कि इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग लेना, जितनी आपकी ट्राउज़र की मोहरी है। अगर छोटा साइज़ आप पहन रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पट्टियाँ कम लगेंगी, और अगर आपका कोई बड़ा साइज़ है, आप लूज़ पहन रहे हो, प्लाज़ो में लगा रहे हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए 2-2 इंच के जो भी मेरी लंबाई थी 17-18 इंच की, उसमें से मैंने 2-2 इंच के यहाँ पे टुकड़े कुछ कट कर लिए। अब मैं यहाँ पे तीनों ही पट्टियों में से ऐसे ही कट कर लूँगी छोटे टुकड़े। और अब हमारी बारी आती है नीचे हमारे जो कंगूरे वाले डिज़ाइन है उसकी। तो यहाँ पे इसकी पट्टी की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। यहाँ पे मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ और इस ढक्कन की हेल्प से मैंने यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ करे थे। अगर आपको ये सर्कल बनाने नहीं आते हैं और किस तरीके से आसानी से बना सको आप, उसके लिए आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये सर्कल कट हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें एक कपड़ा लेना है जो कि हमारे ट्राउज़र में से बचा हुआ था, वो से ही हमें लेना है और उस पर प्रेस लगा लेनी है, ठीक है। तो ये कपड़ा भी हमें इतना लेना है कि हमारी जो पेपर पेस्टिंग हमने कट करी है उसको वो कवर कर सके 2 डबल तह में, ठीक है। मैं आपको बताती जा रही हूँ अभी। देखिए अब इस पेपर पेस्टिंग को मैंने रखा है, जो चमकने वाला साइड होता है उसका, उसे कपड़े की साइड रखा है, जिससे ये प्रेस से अच्छे से चिपक जाए। अब हमें प्रेस को पहले पूरा गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद इसे ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके रख देना है 5-5 मिनट के लिए, और 5-5 मिनट नहीं, सॉरी 5-5 सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे इस पर हल्की प्रेस लगा के इसे सेट करना है और ये चिपक जाएगी अच्छे से। और इसके चिपकने से ये रहता है कि हमें अलग से सिलाई लगानी नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ आप बुकरम से भी ये डिज़ाइन बना सकते हो, इससे ये फ़ायदा रहता है कि पेपर पे चिपक जाती है। अब देखिए इसके कपड़े को पीछे से मैंने फ़ोल्ड कर लिया इस तरीके से, और इसे हम बीच में से कट करेंगे क्योंकि हमें 2 पट्टियों की ज़रूरत है। अगर आपके पास एक ऐसा बड़ा सा कपड़ा नहीं है तो आप छोटी पट्टियाँ भी, पतली पट्टियाँ भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे पीछे की तरफ फ़ोल्ड किया। मैं दोबारा आपको एक बार बता देती हूँ। और ऊपर से इतना छोड़ना है कि हमारी सिलाई में मार्जिन चला जाए, आधा इंच का मार्जिन हमारा ऊपर होना चाहिए, और नीचे की तरफ जितना भी मार्जिन हमारा बचे वो कंगूरे में सिलाई जाएगी, बस बाकी मार्जिन हमें काटना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको सिलाई करके बताती हूँ आपको। तो एक पार्ट हमने अलग हटा दिया है एक मोहरी का, अब बस एक पार्ट हमने लिया है, पहले इसे हम रेडी करेंगे और आपको बताएंगे। तो देखिए सादा वाली पट्टी है वो हमने नीचे रखी है, और जो भी पेपर पेस्टिंग वाली पट्टी है उसे मैंने ऊपर रखा है। और देखिए, और मैं ये से जो सर्कल हमने बनाए थे, कंगूरे का डिज़ाइन जो हमने बनाया है, उसके राउंड मैं पूरे में सिलाई लगाऊंगी। सिलाई हम धीरे और बारीक सिलाई लगाएंगे। हम सिलाई को बिल्कुल भी मोटी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे जब बीच में से कट करेंगे तो वो बड़ी होगी तो वो धागा बाहर से दिखाई देगा, ठीक है। तो बिल्कुल बारीक सिलाई करना है हमको, नॉर्मल, है ना। और हम ऐसे फुट को उठाते हुए पूरे गोलाई में घुमाते हुए आराम से अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम सर्कल के शेप में कट करते हुए पूरा निकाल देंगे। और जो हम सर्कल पे जो कपड़ा छोड़ रहे हैं वो हम बहुत ही छोटे से छोड़ेंगे, बिल्कुल बारीक सिलाई हमारी कटे नहीं। ऐसे करके बीच में हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद में हमें इसे सीधा कर लेना है। सीधा करके हम इस पर प्रेस लगा लेंगे।
क्योंकि देखिए ये वाले कंगूरे का जो शेप है, जो डिज़ाइन है ना, वो प्रेस करने के बाद ही सही से बैठता है, बाकी बैठता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये पट्टी अपने ट्राउज़र की मोहरी से ज़्यादा ही कट करी थी, इसलिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये या अनइवन हमें दिखाई दे रहा है, उसे हम कट करके अलग हटा देंगे। और आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको एक्स्ट्रा ही अपनी पट्टी को बड़ी रखना है कंगूरे वाली को, ठीक है, जिससे हम ट्राउज़र में जब भी जोड़ें तो हम इसको अच्छे से फिनिशिंग कर लें पहले, फिर जोड़ें, ठीक है। अब हमने जो पतली पतली पट्टियाँ कट करी थी 2-2 इंच की, उसे हम ऐसे बीच में रखेंगे। एक तय उठाएंगे, जो डबल फोल्ड का कपड़ा हो गया हमारा, एक तय उठा के, एक कपड़ा उठा के उसके अंदर हम ये पट्टी को रखेंगे और बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है, कितने कितने दूर पे पट्टियाँ लगानी है, तो मैंने यहाँ पे आधे इंच से भी कम, बिल्कुल पास पास पट्टियाँ रखी हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। तो आप आधे इंच से ज़्यादा मत रखिएगा, बहुत ही बेकार लगता है वो चौड़ा चौड़ा डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा पेड़ दिखाई देता है उसमें से, तो वो नहीं अच्छा लगता। ये वाला डिज़ाइन पास पास ही अच्छा लगता है, तो आपको ऐसे ही पास पास लगाना है। फिर भी अगर आपको और ज़्यादा दूर करना है तो आप आधे इंच के गैप में लगा सकते हो, ठीक है। ये जो मैं लगा रही हूँ पट्टियाँ, वो अपने अंदाजे से आधे इंच से भी कम लगा रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या फिर आपको आगे पीछे हो जाए आपकी पट्टियाँ, तो आप पहले इंची टेप से निशान लगा लेना, उसके बाद फिर आप इन पट्टियों को लगा लेना, ठीक है। तो देखिए ये एक तरफ हमारी पट्टियाँ जुड़कर रेडी हो चुकी हैं। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लग गई हैं और सारी की सारी एक ही बराबर लगी हैं, ठीक है। अब हम हमारे ट्राउज़र की मोहरी लेंगे, उसको हम सीधा रखेंगे और जो हमने पैटर्न तैयार किया है इसे हम उल्टा रखेंगे और इस पे हम आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने पट्टी 2 इंच की कट करी थी, तो आधा इंच हमारा नीचे कंगूरों में दब गया, आधा इंच हमारा यहाँ ट्राउज़र में दब जाएगा। तो हमारी कितनी पट्टी बाहर दिखाई देगी, सिर्फ 1 इंच की, ठीक है, जो कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें बस 1 ही इंच की चाहिए थी। तो इसलिए हम इस पट्टी को ट्राउज़र में भी आधे आधे इंच के साथ दबाएंगे, ठीक है, कम नहीं दबाएंगे वरना वो बड़ा बड़ा डिज़ाइन बुरा लगता है। अब देखिए ये यहाँ से बस 1-1 इंच ही विजिबल होगी, दिखाई देगी, तो ये बहुत अच्छी लगेगी। अब इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे बिल्कुल किनारे पे। टॉप स्टिच हम इस पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो ट्राउज़र का मार्जिन है और जो हमने पट्टियाँ अटैच की थी वो हमारी इस जाली में से नीचे दिखाई नहीं दें। अगर हम मार्जिन को ऊपर ट्राउज़र की तरफ करते हुए ऐसे टॉप स्टिच लगाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि मार्जिन हमारा नीचे कभी भी नहीं लटकेगा, वो ऊपर वाला कपड़ा ऊपर ही हो जाएगा। तो देखिए अब वो नीचे की तरफ आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और ये देखिए बिल्कुल बराबर से आपको डिज़ाइन ऐसे लेकर आना है, उसके बाद इस पर फिटिंग का निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।